नेक्स्ट एनर्जी। सो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी तो एनर्जी भी हमें डेली लाइफ में, देखिए साइंस में या फिजिक्स में हम वही चीज पढ़ते हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज आती है, तो इसको पढ़ना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। इंटरेस्टिंग क्यों होता है कि डेली लाइफ में जो चीजें हम देख रहे हैं, जो चीजें हम कर रहे हैं, हम साइकिल चलाते हैं, हम कार को धक्का मारते हैं, हम किसी चीज को खींचते हैं, ऊपर उठाते हैं, उन चीजों के बारे में पढ़ना है। तो ये हमें इंटरेस्टिंग बनाता है कि इनके पीछे साइंस के कौन से रीजन है जो हम किसी चीज को ऐसा धक्का मारते हैं तो वो चलती है या फिर नहीं भी चलती। जैसे साइकिल है, उसको धक्का मारते हैं तो वो चलती है, लेकिन ट्रक है उसको धक्का मारते हैं वो नहीं चलता। तो हर एक के पीछे साइंस के रीजन है। तो ये इंटरेस्टिंग बनाता है साइंस को कि क्यों ऐसा डेली लाइफ में हो रहा है। वैसी एनर्जी है। एनर्जी हमें अगर कोई काम करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी। अगर एनर्जी होगी तो हम काम कर सकते हैं। जैसे अगर एक बाइक को हम चलाना चाहते हैं तो बाइक के पास क्या होनी चाहिए? एनर्जी। तो बाइक को एनर्जी कहाँ से मिलती है? बाइक को एनर्जी फ्यूल से मिलती है, पेट्रोल से। तो बाइक में पेट्रोल डालेंगे तो उसको एनर्जी मिलेगी तो वो चल सकती है। ऐसे ही हम लोग खाना खाते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी के पार्ट्स काम कर सकते हैं। अगर हम कुछ दिन तक खाना नहीं खाएंगे तो हम काम नहीं कर सकते, वर्क नहीं कर सकते। तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी टू डू वर्क, कोई भी ऑब्जेक्ट या मशीन के वर्क करने की कैपेसिटी को ही क्या बोलते हैं? एनर्जी। तो अगर बाइक के पास ज्यादा एनर्जी है तो बाइक ज्यादा वर्क कर सकती है, अगर एनर्जी कम है तो कम वर्क करेगी। तो बाइक के पास अगर 1 लीटर पेट्रोल है, एनर्जी कम है तो वो कम चलेगी। अगर बाइक के पास 10 लीटर पेट्रोल है, ज्यादा एनर्जी है तो वो ज्यादा काम करेगी। तो यहां से हम एनर्जी को डिफाइन करते हैं कि एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी टू डू वर्क। अच्छा, एनर्जी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। कौन कौन से टाइप्स की एनर्जी हो सकती है? तो एनर्जी में हम देखते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? तो हम देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से या उसकी पोजीशन में चेंज की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। सो एनर्जी possessed, या एनर्जी एक दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं हम, एनर्जी एसोसिएटेड by an object due to its motion or its position is called mechanical energy. So अगर कोई ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से या उसकी पोजीशन में चेंज की वजह से उसके पास जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। तो और कौन सी एनर्जी होती है? और इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम क्या देखते हैं? जो हमारे घरों में फैन, कूलर, एसी, फ्रिज, ये जो ऑपरेट करते हैं वो किस एनर्जी पे बेस्ड है? वो किस एनर्जी पे काम करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे। और कौन सी एनर्जी होती है? हीट एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, बट इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। तो मैकेनिकल एनर्जी 2 टाइप्स की होती है, जैसे कि पता लग रहा है यहाँ पे क्या मोशन की वजह से होती है और पोजीशन में चेंज की वजह से होती है। तो इसी बेसिस पे 2 टाइप्स की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है द
मोशन। तो कोई भी मूव करते हुए ऑब्जेक्ट के पास कौन सी एनर्जी होती है, सॉरी हमें इसको काइनेटिक एनर्जी लिखना है, ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन। तो किसी भी मूव करते हुए ऑब्जेक्ट के पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। जैसे एक बाइक चल रही है तो बाइक के पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो मोशन की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। अच्छा, द एनर्जी एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर कोई बाइक स्लो चल रही है या फास्ट चल रही है या किसी भी तरह से उसके मोशन पे जो एनर्जी डिपेंड करेगी वो है काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई बाइक की स्पीड कम है तो उसके पास कम काइनेटिक एनर्जी होगी, और किसी बाइक की स्पीड अगर ज़्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है उसके मोशन पे। अच्छा, ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, उसकी पोजीशन पे। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है और उसकी पोजीशन को हम चेंज कर देते हैं और उसको अलमारी के ऊपर रख देते हैं ऐसा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो किस में चेंज आया है, तो उसकी पोजीशन में चेंज आया है। पहले अर्थ के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन यहाँ की, अभी पोजीशन यहाँ है। और पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, अगर एक स्प्रिंग है इतना खुला हुआ है, आपने देखा बच्चों वाली जो पिस्टल होती है, बंदूक होती है, उसमें गोली ऐसा फिक्स करते हैं तो अंदर एक स्प्रिंग होती है जो दब जाती है, और जैसे हम ट्रिगर ऑन करते हैं तो वो स्प्रिंग फिर से खुलती है और उस बुलेट को ऐसा आगे की तरफ पुश करती है। तो हम क्या देखते हैं कि एक स्प्रिंग है, अगर उस स्प्रिंग को पुश करेंगे तो क्या चेंज हो रहा है, स्प्रिंग का पोजीशन। तो स्प्रिंग का पोजीशन आपने चेंज कर दिया तो उस स्प्रिंग के पास कौन सी एनर्जी आ चुकी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो जब स्प्रिंग की पोजीशन में चेंज करते हैं तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहाँ पे हम दो टाइप्स की एनर्जी डिस्कस करेंगे। अच्छा, एनर्जी के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो इम्पोर्टेंट चीज है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है कि एनर्जी को आप ना तो जनरेट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इट कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ऐसा नहीं है कि एनर्जी हम जनरेट कर सकते हैं, हम एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर एक बाइक में पेट्रोल है और वो पेट्रोल खर्च हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि केमिकल एनर्जी खत्म हो गई। भाई पेट्रोल के पास कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी, क्योंकि डिफरेंट केमिकल रिएक्शन से पेट्रोल बनता है। तो वो केमिकल एनर्जी ऐसा नहीं खत्म हो गई, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में और हीट एनर्जी में। आप देखते हैं साइलेंसर थोड़ा सा हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब हमें इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, इलेक्ट्रिसिटी अगर हमें बनानी है तो हम क्या कर सकते हैं, हम बना नहीं सकते, हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट। तो हम एक ऊंचे से डैम से पानी को गिराते हैं एक टरबाइन में। तो जब एक हाइट से पानी गिरता है, अच्छा पानी का पोजीशन अगर ऊपर है, बहुत ऊपर है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो वो जैसे ही टरबाइन पे गिरेगा वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। और उस काइनेटिक एनर्जी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के थ्रू कन्वर्ट करके क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करके टरबाइन में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे सोलर पैनल्स हम लोग लगाते हैं, तो सोलर पैनल्स का काम क्या है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम कन्वर्ट करके बनाते हैं किसी दूसरी एनर्जी से, सोलर से बना सकते हैं, डैम से अगर पानी को गिरा दो पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करके बना सकते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरी सिटी में। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है वायर के थ्रू हमारे घर में, हम उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वापस से अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई फैन में, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, अगेन काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई बल्ब में, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई हीटर में, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, हीट में। तो वही है कि एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्जन है। तो अगर हम ये बोले कि पेट्रोल खर्च हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया, तो ये हम गलत बात बोल रहे हैं। क्यों?
की एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया ही नहीं जा सकता, वो जरूर किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया होगा। तो पेट्रोल की केमिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम ये चीज लिखते हैं या देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम क्या लिखते हैं कि एनर्जी neither be generated nor be destroyed it can convert it one form to another form। तो एनर्जी को ना तो जनरेट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है और कई बार एग्जाम में इसको डायरेक्टली पूछा जाता है, राइट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो आपको ये लिखना है एनर्जी नाइदर बी कन्वर्टेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो अब डिफरेंट व्यूज से हम लोग देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी को अलग से डिस्कस करते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को अलग से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला बनाते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है और इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। सो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। इसको शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे आगे से KE। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डेफिनेशन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। द एनर्जी एसोसिएटेड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग क्रिएट करते हैं। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम क्रिएट करने के लिए ये देखते हैं कि हम जो काम करते हैं वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। वर्क, ये जो वर्क हमने पढ़ा